साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया। आकांक्षा के गुनहगारों को बहुत जोर का झटका जोर से ही लगा है क्योंकि वाराणसी में कोर्ट के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। आकांक्षा के गुनहगार लाख कोशिश कर लें, लाख हाथ पैर मार लें, लेकिन अब जेल से बाहर निकल नहीं पाएंगे क्योंकि मामले में ट्विस्ट ही ऐसा आ गया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि भगवान भी चाहे तो अब आकांक्षा के गुनहगारों का जेल से बाहर आना संभव ही नहीं है और सभी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हो गया ऐसा, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, और आकांक्षा केस में यही होता हुआ दिख रहा है क्योंकि कहां तो आकांक्षा के आरोपियों को उम्मीद थी कि हफ्ते भर भी जेल के अंदर नहीं रहेंगे और कहां अब 2 महीने होने को हैं। समर सिंह और संजय सिंह जेल के अंदर हैं, उनको जमानत मिली नहीं है और बाकी अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी है। अब इस बीच केस में नया ट्विस्ट आ गया है और अगले 6 महीने तक समर सिंह और संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि जमानत तो क्या किसी और वजह से भी जेल से बाहर कदम रख नहीं पाएंगे क्योंकि केस में ऐसा ट्विस्ट आ गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब भगवान भी चाहें तो आकांक्षा के गुनहगारों को जेल से बाहर निकाल नहीं पाएंगे। असल में लंबे समय से वाराणसी में वकीलों की हड़ताल चल रही है। वाराणसी में कोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है और कोर्ट को शहर से बाहर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। अब इसका वकील लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार हड़ताल भी होती रही है। और अब सबसे बड़ी खबर ये है कि हड़ताल अब लंबी खींचने जा रही है। जी हाँ, और इस बार ये हड़ताल 6 महीने तक खींचने की बात कही जा रही है, यानी कि अगले 6 महीने दिसंबर तक हड़ताल खींचने की संभावना है। और उसके बाद तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी क्योंकि वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी तो कोर्ट में सुनवाई भी नहीं होगी क्योंकि बिना वकीलों के सुनवाई संभव ही नहीं है और सुनवाई नहीं होगी तो फिर केस भी आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही जमानत पर सुनवाई होगी, ना ही जमानत मिलेगी और ना ही ट्रायल ही चलेगा, ना चार्जशीट फाइल हो पाएगी। यानी कि एक तरह से इसका मतलब समझिए कि भले ही समर सिंह जमानत लेने में कामयाब हो सकता है लेकिन अगले 6 महीने वो जमानत लेकर भी चाहकर भी जेल से बाहर आ नहीं पाएगा। और दूसरी बात, आकांक्षा मामले का ट्रायल भी इस दौरान नहीं होगा क्योंकि वकील हड़ताल पर रहेंगे तो ना ही जमानत मिलेगी, ना ट्रायल चलेगा और ना ही चार्जशीट फाइल हो जाएगी क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के लिए भी कोर्ट का चलना जरूरी है। कोर्ट में ही चार्जशीट फाइल की जाती है, कोर्ट में ही चार्जशीट में ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि चार्ज किस किस पर है, आरोप किस किस पर है और किस तरह के आरोप हैं और वो आरोप फ्रेम किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं। ये सब कुछ चार्जशीट के बाद ही होता है। तो फिलहाल तो अपडेट यही है कि चार्जशीट फंस गई, अटक गई है, ट्रायल फंस गया, अटक गया और सबसे बड़ी बात संजय सिंह, समर सिंह की जमानत अटक गई है, उनको चाहकर भी जमानत मिलने वाली नहीं है। अब भले ही समर सिंह खुद को बचाने के लिए तिकड़म भिड़ा रहा हो लेकिन सच ये है कि मामला अब समर सिंह के लिए पूरी तरह से फंस गया है। समर सिंह अगले 6 महीने तक कुछ भी नहीं कर पाएगा, जेल से बाहर आ नहीं पाएगा चाहकर भी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय सिंह को पहली बार जेल से बाहर निकाला गया क्योंकि संजय सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई थी। संजय सिंह ने काफी पहले ही बेल के लिए अर्जी लगाई थी और जिसकी तारीख 1 जून तय की गई थी और 1 जून की सुबह ही संजय को जेल से बाहर निकाला गया। सुबह करीब 8 बजे के आसपास मेडिकल के लिए ले जाया गया और सुबह 10 बजे के आसपास संजय सिंह को कोर्ट लाया गया। अब जैसे ही संजय को कोर्ट में लाया गया तो वहाँ पर काफी सारा मीडिया का हुजूम मौजूद था और सीधे ही संजय सिंह से सवाल जवाब होने लगे। संजय सिंह से मीडिया ने सवाल पूछ लिया कि तुमने आकांक्षा दुबे के साथ इतना गलत क्यों किया, क्यों आकांक्षा के पैसे हड़प लिए। संजय सिंह से पूछा गया कि क्यों आकांक्षा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपने नाम से मोनेटाइज किया गया और क्यों आकांक्षा को उस हालत में पहुंचा दिया गया कि आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। अब संजय सिंह ने कहा कि वो खुद निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। जी हाँ, किसी के साथ भी गलत नहीं किया। लेकिन यहीं पर संजय सिंह से जब पूछा गया तो फिर समर सिंह का साथ क्यों दिया, आकांक्षा तो समर का नाम
नाम भी ले चुकी है और समर को अपनी हालत का जिम्मेदार बता चुकी है। तो क्यों समर के साथ पाप के भागीदार बन गए? तो संजय सिंह ने तुरंत कह दिया कि समर सिंह तो गद्दार है, उसने गद्दारी की है, मेरे साथ गद्दारी की है, प्रोफेशन के साथ गद्दारी की है, बहुत सारे लोगों के साथ गद्दारी की है। जी हाँ, यहाँ पर संजय सिंह के बयान के बाद बवाल मच गया था, क्योंकि समर और संजय काफी करीबी दोस्त हैं और लंबे समय से दोनों एक साथ में थे, दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस के पार्टनर भी थे। और संजय ने यहाँ पर समर सिंह को गद्दार कह दिया, साफ साफ शब्दों में कह दिया कि समर सिंह ने कई सारे लोगों के साथ गद्दारी की है और उस गद्दारी की सजा समर सिंह को मिलनी चाहिए। अब समर सिंह ने गद्दारी क्या की होगी, क्या ऐसा काम किया होगा कि संजय ने समर को गद्दार कह दिया, तो वो हम आपको बताते हैं। तो माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच में बिजनेस को लेकर कुछ दिक्कत आई है, कुछ खटपट हुई है और इसी बात को लेकर हो सकता है समर सिंह ने संजय को भी धोखा दिया और ये धोखा पैसे के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, और तो और संजय सिंह और समर सिंह के बीच में जो आकांक्षा दुबे थी उसे लेकर भी ये धोखा हो सकता है, गद्दारी हो सकती है। संजय सिंह ने कहा कि समर ने कई लोगों के साथ गद्दारी की है, तो उसमें आकांक्षा दुबे भी हो सकती है जिसके साथ समर सिंह ने गद्दारी की है, क्योंकि आकांक्षा का परिवार तो हमेशा ही पहले दिन से आरोप लगाता रहा है कि समर सिंह ने आकांक्षा के साथ बहुत गलत किया, आकांक्षा का पैसा हड़पा और आकांक्षा के साथ वो सब कुछ किया जिससे कि आकांक्षा को उस अंतिम हालत में पहुंचा दिया गया। और अब यहाँ पर संजय सिंह ने भी इस पर मुहर लगा दी और साफ कह दिया कि समर सिंह गद्दार है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में यही वजह होगी या फिर कुछ और होगी वजह? आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? क्या किसी और वजह से संजय ने समर को गद्दार कहा होगा? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हलचल जबरदस्त मची हुई। आकांक्षा के कपड़ों की जो टेस्टिंग हुई थी उसमें बहुत कुछ मिला था। आकांक्षा के कपड़ों में सीमेंट मिला था जो किसी लड़के का था और किसका था इसकी जांच होनी बाकी है। इसके लिए खबर आई थी कि 4 लोगों का डीएनए टेस्ट होगा, उससे इसका मिलान होगा। उन चारों में समर सिंह, संजय सिंह, संदीप और अरुण पांडे शामिल थे। लेकिन अब इसमें भी ट्विस्ट आ गया, क्योंकि अब सबसे पहले सिर्फ समर सिंह का ही डीएनए टेस्ट होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इसकी पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं, फिर आपको वजह भी बताएंगे कि आखिर अचानक ये बदलाव क्यों हो गया। तो फिलहाल तो कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है और उधर पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समर सिंह को टेस्टिंग के लिए जेल से बाहर लाया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस बार जिला अस्पताल में नहीं बल्कि बीएचयू मेडिकल कॉलेज में समर सिंह की टेस्टिंग होगी, सैंपल लिया जाएगा। जी हाँ, बीएचयू अस्पताल में इस समर का सैंपल होगा और सैंपल लेने के लिए बाकायदा टीम बनाई जाएगी, डॉक्टर्स का पैनल बनाया जाएगा और उसी पैनल की देखरेख में समर का सैंपल लिया जाएगा और फिर उस सैंपल को जांच के लिए लखनऊ की लैब भेजा जाएगा। लखनऊ की लैब में इसकी जांच के साथ साथ एक सैंपल जांच के लिए हैदराबाद की लैब भी भेजा जाएगा। हैदराबाद में देश की सबसे बड़ी एफएसएल लैब है। अब अचानक ये बदलाव कैसे आया, क्यों सिर्फ समर सिंह का ही पहले डीएनए टेस्ट होगा, तो इसकी वजह भी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आकांक्षा के परिवार वाले लगातार समर सिंह पर ही आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो तो लंबे समय से लगा रहे थे। लेकिन अब खबर यह है कि पुलिस को भी शक बढ़ने लगा है कि उस रात समर सिंह आकांक्षा के साथ होटल में हो सकता है, क्योंकि समर सिंह की लोकेशन सुबह सुबह वाराणसी पाई गई थी, जबकि समर ने वाराणसी में होने से इनकार किया था। और ये नहीं, खबर तो ये भी है कि होटल के कुछ सीसीटीवी खराब पाए गए थे, यानी कि कहीं जानबूझकर तो सीसीटीवी खराब नहीं किए गए थे, ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो ऐसे में शक सबसे ज्यादा समर सिंह पर ही है। और इससे भी बड़ी बात, समर सिंह के कुछ सैंपल्स पहले से ही मुंबई की लैब में मौजूद थे और वहां पर समर सिंह और आकांक्षा के सैंपल्स में कुछ मैचिंग होने की भी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही थी। और इसीलिए अब इसे पुख्ता करने के लिए, मैचिंग को कंफर्म करने के लिए पहले सिर्फ और सिर्फ समर सिंह का ही सैंपल लिया जाएगा, उसे मैच किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो फिर ही अन्य लोगों का सैंपल लिया जाएगा। यानी कि अब कुल मिलाकर मामला समर सिंह की गर्दन तक पहुंच गया। समर सिंह का फाइनली कांड हो गया है, क्योंकि समर सिंह खुद को बचाने की लाख कोशिश कर रहा था, मगर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो सबसे पहले उसी का डीएनए टेस्ट होगा, डॉक्टर्स का पैनल उसके लिए बनने जा रहा है और बीएचयू में इसकी सैंपलिंग होगी और उसके बाद जांच होगी लखनऊ और हैदराबाद के एफएसएल लैब में। यानी कि समर सिंह की धांधली की जो कोशिश है, करने की जो कोशिश है, वो भी यहाँ पर संभव हो नहीं पाएगी। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या आप समर सिंह बच नहीं पाएगा? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।